आप शायद हारे हुए और बददिल महसूस करते हैं। अलग अलग वक्तों में हम सब ने ऐसा महसूस किया है, लेकिन अगर आज आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे इस पर काबू पाना है और खातिर ख्वाह कामयाबी पानी है। इस हफ्ते में जिस मौजू पर दस्त दूंगी वो है कभी पीछे ना हटना। अगर आप अपने ख्वाबों को पूरा होता देखना चाहते हैं तो जिंदगी की मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में आपका एक रवैया होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप कामयाब होंगे। कभी भी हिम्मत ना हारें, आप अपना रवैया रखिए। मैं नाकामयाब नहीं होऊंगा, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। जब मैं गुजरी बातों का सोचती हूँ और बाज़ औक़ात ऐसा करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उन मुख्तलिफ चीज़ों का सोचना जिनसे हम अतीत में गुजर चुके हैं, उन बरसों में जब हमने खुदा को हमारे ज़रिए काम करते हुए देखा। हम इस दुनिया में एक मिनिस्ट्री बनाना चाहते थे और उसमें हम कामयाब हुए, लेकिन इस दौरान बहुत सी चीज़ें इसके पस मंजर में थी जिन्हें बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप साफ कुछ देखते हैं तो उसके पीछे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उसे रोके हुए रहती हैं। तो डेव और मुझको अपनी अज़दवाज़ी ज़िंदगी पर काम करने की ज़रूरत थी। मुझे मेरे रवैये पर काम करना था। हमें ये सब तय करना था कि हम अपने पैसों का किस ढंग से इस्तेमाल करें। ऐसी चीज़ों से आप भी निपटते रहते हैं। खुदा ने मुझे मिनिस्ट्री में काम करने के लिए बुला लिया, लेकिन मैंने कम से कम 1 करोड़ बार सोचा होगा कि इसे तर्क कर दूं, और इससे आधी दफ़ा मैं हिम्मत हारने के दर पर थी। पर खुदा का शुक्र है कि मैं आज भी यहाँ हूँ। अगर आप तर्क ना करें और हिम्मत ना हारें तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। शैतान सचमुच लोगों को बहकाता है कि वो तर्क कर दें। अगर कोई अपनी निजात से पीछे हट जाता है तो उसे हिम्मत हार जाना कहते हैं। आपका मंसूबा होगा कि आप कर्ज से छुटकारा पाएंगे, पर यह मुश्किल होता है, इसलिए आप पीछे हट जाते हैं। आपका मंसूबा होगा कि अपने जिस्म को सुडौल बनाएंगे, अपनी सेहत को दुरुस्त करेंगे, अपने खाने की आदतों को सुधारेंगे, कसरत का प्रोग्राम बनाएंगे। आपके इरादे सही हैं, पर यह थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आप तर्क करके पीछे हट जाते हैं। आपका मंसूबा होगा कि अपने घर की हालत ठीक करेंगे, पर यह मुश्किल हो जाता है और आप फिर पीछे हटते हैं। हो सकता है रिश्तों में कुछ मसाइल हों और आप उन्हें सुलझाने का मंसूबा बनाते हैं, पर आप पीछे हटते हैं। बैठे बैठे मंसूबा बनाना बहुत आसान होता है। मैं सुबह बिस्तर में झूठ बोलूं और यह सोचूं कि मैं कितनी पाकबाज रहूंगी, लेकिन सही चुनौती जमीन पर पैर रखने के बाद शुरू होती है। आमीन। तो बैठकर मंसूबे बनाना और यह सोचना कि हम क्या हासिल करेंगे बहुत ही आसान है। यह सोचना कि हम किस तरह तब्दील होंगे और हमें यह चाहिए बेहतर बनने के लिए, और हमें क्या चाहिए बेहतर बनने के लिए। आपको यह समझना चाहिए, चूंकि आपने फैसला किया है कि आप अपनी जिंदगी में सुधरेंगे, तो इसका यह मतलब नहीं शैतान आपकी राह में फूल बिलाएगा और मदद करेगा। वो हर तरह से आपके खिलाफ आने की कोशिश करेगा। उसका एक सबसे बड़ा मकसद यह होता है कि आपकी हिम्मत पस्त कर दे और आपको नाकामी का एहसास दिलाता रहे। हम फौरी तरक्की चाहते हैं, हम वो नहीं चाहते जिसमें रफ्ता रफ्ता तरक्की हो। सही कहा ना? हम सब कुछ पलक झपकते में पाना चाहते हैं। हम परेशानियों में घिरे हैं, उसमें घिरने के लिए हमें 30 साल लग जाते हैं, पर हम खुदा से नाराज हो जाते हैं अगर 30 दिनों में उससे बाहर नहीं आते। ये वाकई बहुत बचकाना है। मैं चाहती हूं कि आप ज़कारिया बाब 9 आयत 12 देखें। ज़कारिया 9:12 बहुत ही लाजवाब 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 सहीफ़ा है। चंद सालों पहले तक मेरी नज़र इस पर बिल्कुल नहीं पड़ी थी। उसमें कहा गया है, ज़कारिया 9:12 देखें, किले में तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के वापस आओ ए उम्मीदवार आसिरो। मैं आज बताता हूं कि तुझको पहले के मुकाबले 2 चंद अज्र दूंगा। ये मेरा वादा है। वाओ, मेरी परेशानियों का दुगना। मुझे ये पसंद है। बाइबल में सिर्फ यही एक जगह नहीं है जहां खुदा ने लोगों से वादा किया है कि वो उसका दुगना देगा जिससे वो माजी में गुजरे हैं। हमारे हिस्से के कुछ काम हैं जो सिर्फ हम ही कर सकते हैं, और वो ये है कि हमें ऐसा रवैया इख्तियार करना है जो खुदा को हमारी जिंदगी में काम करने दे। खुदा मनफी रवैये के साथ काम नहीं करता, खुद तरसी के रवैये के साथ काम नहीं करता। वो उनके साथ भी काम नहीं करता जो समझते हैं कि सारी दुनिया हमारी कर्जदार है। वो सुस्त रवैया रखने वालों के साथ
काम नहीं करता, वो मजहूल लोगों के साथ काम नहीं करता। खुदा वहीं काम कर सकता है जहां ईमान होता है। लेकिन आपको उम्मीद होनी चाहिए, ईमान के होने के भी पहले से। उम्मीद दरअसल मस्बत रवैया है। ये वो नजरिया है जो आपको उम्मीद बंधाता है कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है, मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। क्या सब लोग ये सोचेंगे, मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है? मुझे ये वाकई पसंद है। उम्मीद के असीर, उम्मीद के असीर। हम हमारी बात समझने के लिए चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि दिखाई देने वाली चीज़ें अच्छी होती हैं। अगर मैं जो बनाने जा रही हूँ उसे पहले से तसव्वुर में देख लूँ तो मुझे उसे बनाने में आसानी होती है। इस बार मैं पहले से तैयारी ना कर सकी। मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया, बेशक मैं जानती थी वो नहीं कर पाएंगे और मैंने कहा तुम मेरे लिए छोटी सी जेल बना सकते हो जिस पर लिखा हो उम्मीद। उसने कहा बेशक मॉम, मैं इसी वक्त उसका ऑर्डर दे देता हूँ। लेकिन आप ज़रा तसव्वुर करें, यहाँ ऊपर एक छोटी सी जेल है जिसके चारों तरफ सलाखें हैं और उसके ऊपर एक तख्ती लगी है जिस पर लिखा है उम्मीद, और मैं उसमें कैद हूँ और मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। खुदा चाहता है कि हम उम्मीद के असीर बने, सिर्फ उम्मीद के। दूसरे लफ्ज़ों में, हम उम्मीद में कैद हैं और हमारा ये रवैया है कि खुदा वो सब बदल सकता है जिसे बदले जाने की ज़रूरत है, और वो हम सब कर सकते हैं जो हमें करने की ज़रूरत है। और कोई भी ऐसी सूरत हाल नहीं जो खुदा के लिए काबू करना मुश्किल हो, अगर हमारा वो पक्का और पुख्ता इरादा हो और जिसे हम कायम रखें, कायम रखें और कायम रखें, कायम रखें। मैं आज आपसे कहती हूँ कि आपके लिए ये नामुमकिन है कि आप जिंदगी में कामयाब ना हो। ऐसा मुमकिन नहीं। जब यीशु ने हमारे लिए कुर्बानी दी तो वो हमारे तमाम हिस्सों को बचाना चाहते थे, हमें मुकम्मल बनाना चाहते थे। आपके रवैये को बख्शना निजात है। खुदा ने मुझसे एक बार कहा, वक्त आ गया है कि तुम्हारे मुंह को निजात बख्शी जाए। बहुत से लोग हैं जिनके बम्पर स्टिकर पर लगा है, लेकिन अगर आप उन्हें सुने तो आप कभी ना कहेंगे कि उन्हें निजात मिली है। बहुत से लोगों के रवैये को निजात चाहिए होती है, क्योंकि हर बार जब कोई चीज़ वैसी नहीं होती जैसी वो चाहते थे तो उनका पहला रद्द अमल बुरा रवैया होता है। मैं ऐसी शख्स हुआ करती थी और मैं जानती हूँ कि हकीकत में क्या होता है। हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। हम जज्बात की शय में बह जाते हैं और बजाय इसके कि वो करें जो कलाम करते हैं, हम वो करते हैं जो महसूस करते हैं। हम गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, हमारे मुंह से निकल जाता है गलत। जो चीज़ आपको समझनी है वो ये कि ज़बान में ज़िंदगी और मौत की कुव्वत होती है। मुझे परवाह नहीं कि कितनी दफ़ा हम ये सुनते हैं, पर फिर भी बेशक हम समझते नहीं, क्योंकि हम अहमकाना बातें कहते रहते हैं। ज़िंदगी और मौत की कुव्वत ज़बान में है, अल्फाज में तासीर है और उनमें तख्लीकी या तगरीबी कुव्वत है। मैं कह सकती हूँ कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, या मैं कह सकती हूँ कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। मुझे वही मिलेगा जो मैं कहूँगी। मैंने अभी अभी या तो खुदा को मेरी ज़िंदगी में काम करने का हक दिया है या फिर दुश्मन को मेरी ज़िंदगी में काम का हक दिया है। आमीन। हकीकत यह है कि खुदा ने मेरे दिल में कुछ दिलचस्प डाला। हम सब मायूस, परेशान होते हैं। हम सब समझते हैं कि कुछ चीज़ें होंगी, उनके होने की हमें उम्मीद होती है और फिर वो हमें खबर मिलती है जिससे पता चलता है कि वैसा नहीं होगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो पहली रिपोर्ट हमें मिलती है वो सही देखें तो शैतान का चारा होता है हमारे ईमान को डगमगाने के लिए और हमारी उम्मीद को ख़त्म करने के लिए और ईमान को तर्क करने के लिए, और फिर वो तमाम चीज़ें तर्क हो जाती हैं जो खुदा करने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ अरसा कब्ल हमें हमारी कोई प्रॉपर्टी बेचनी थी और हमने उसे बेचने का तय कर लिया। उसे बेचने का हमारा एक मकसद और मंसूबा था कि हम वो क्यों बेच रहे हैं। कोई इसे लेने में काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहा था, वो सचमुच खरीदना चाहता था। हमने कीमत वगैरह भी तय कर ली थी, सब पर बात हो गई थी। वो घर जाकर हमें जवाब देने वाला था। उसने कहा था कि फलां दिन वो हमें फ़ोन करके बताएगा कि वो लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। तो फ़ोन नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। लेकिन दिन ख़त्म होने को आ गया पर फ़ोन
का इंतज़ार हम करते रहे। मैंने रियल एस्टेट एजेंट को फ़ोन किया और उसने कहा नहीं, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं। मैं रास्ते पर गाड़ी चलाते हुए सोच ही रही थी, खुदावंद आप जानते हैं कि हमने बहुत दुआ की है और हमारा आप पर ईमान है, और मैं समझ रही थी कि सौदा तय हो गया है और अब वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। खुदा ने बस मुझसे इतना कहा कि अभी दिन खत्म नहीं हुआ है, हमें आधी रात का सौदा अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहती थी कि वो शख्स मुझे 8-9 बजे फ़ोन कर दे, या यकीनी तौर पर 12 बजे तक, या दोपहर को 2-3 बजे के अंदर तो ज़रूर कर दे। मैं मायूस होने लगी। मैंने अपना मुंह खोला और वो कहने की बजाय जो मैं सोच रही थी और जो था, तो अब मुझे नहीं लगता कि वो शख्स फ़ोन करेगा, और हो सकता है उसका इरादा बदल गया हो और अब वो ख़रीदना नहीं चाहता है और उसने शायद कोई और घर देख लिया हो। बजाय इसके कि मैं कहती जो मैं सोच रही थी, मैंने कहा मुझे यकीन है कि वो शख्स आज हमें फ़ोन करेगा और ये घर खरीदेगा। मैं आपको बताती हूँ, आधे घंटे के बाद ही मुझे फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा कि वो घर खरीदेंगे। खैर, मैं ये नहीं कहती कि ये कोई जादू फार्मूला है और हर बार हमारी ज़िंदगी में कारगर होगा, और मैं उसे उस तरह पेश नहीं करना चाहती, पर मेरा ये ईमान है कि अक्सर औकात उस शुरू की मायूसी के बाद ये होता है कि मैं चाहती हूँ कि आप इसे ज़रूर सुने, क्योंकि मैंने सचमुच महसूस किया कि खुदा ने मुझे आज ये बताया है कि हम जो कहते हैं, मायूसी के बाद पहली चीज़ जो हमारे मुंह से निकलती है, मेरे ख्याल में उस किस्से के लिए वही बात जैसे कारगर साबित होने लगती है। मेरे ख्याल में सबसे बेहतर चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये कि खुद को बाज़ाब्ता रखते हुए बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लें। जब वो चीज़ उस तरह नहीं होती जैसा हम चाहते हैं, तो बजाय इसके कि कोई मनफी बातें कहे जिसका शैतान फ़ायदा उठाए, हमें बस ये कहना चाहिए कि खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, मुझे उम्मीद है तू इस पर काम करेगा और ये हो जाएगा, और अगर वो वैसा ना भी हुआ जैसा कि मैं चाहता हूँ तो मुझे उम्मीद है कि तू कुछ बेहतर ही करेगा, और मेरा ईमान, भरोसा और उम्मीद तुझ में है। मैं उम्मीद का असीर हूँ खुदावंद, मैं मनफी हो ही नहीं सकता। अगर आप उम्मीद के असीर हैं, इस बारे में सोचिए, अगर आप उम्मीद के असीर हैं तो आप मनफी हो ही नहीं सकते। ये आपके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप उम्मीद की कैद से बाहर नहीं निकल सकते ताकि जाकर मनफी रवैया अपनाए। आप कुछ खुद के लिए नहीं कर सकते, आपको भरोसा करना होगा कि कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आप लफ्ज उम्मीद की तारीफ करें तो इसका मतलब है ख्वातिर ख्वा और यकीनी तवक्कुआत। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरी जिंदगी में बहुत सी गलत बातें हुई। मैं बहुत ही मनफी लोगों के साथ रहा करती थी, बेअमल, शराबी, जानी, बदइखलाक, चीखने चिल्लाने और जालिम लोग। इसलिए मुझे बाइबल के मुताबिक गलत पेशन गोइयाँ होने लगी। हकीकत में मैं उसका मतलब भी नहीं जानती थी कि वो क्या है, पर यकीनी तौर पर मैं वैसी थी। मुझे पता नहीं था कि उसका नाम भी है, पर वो मुझ में थी। ये मुबहम एहसास मुझ में हर वक्त समाता रहता। मुझे हर वक्त ये एहसास होता कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। अगली बुरी चीज़ क्या है जो होने वाली है, अगली बुरी खबर क्या आने वाली है, अगली तबाही क्या मचने वाली है, अगला क्या गलत होने वाला है। मुझे एहसास भी ना था कि मैं इस तरह से जी रही हूँ, लेकिन इसी तरह से मैं बड़ी हो गई। बालिग होने के बाद भी मेरी ज़िंदगी में ये जारी रहा, यही एहसास हर वक्त रहा। और फिर जब मैंने कलाम का मुताला करना शुरू किया और ये जाना कि खुदा चाहता है कि मैं सुकून पाऊं और लुत्फ उठाऊं, तो मैं उस एहसास को अपने आसपास महसूस करने लगी। हकीकत में मुझे सचमुच पता नहीं था कि वो है क्या। खुदा ने असल में मुझसे बात की और कहा, बुरी पेशन गोइयां, तुम खौफ ज़दा रहती हो कि कुछ गलत होगा। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ अच्छा होने की तवक्को करो, बजाय इसके कि आप ये सोचकर खौफ ज़दा रहें कि कुछ बुरा होगा। हमें इरादतन मकसद के साथ, ये मेरे लिए पिछले चंद बरसों में बड़ी इस्तिलाह बन गई है, क्योंकि अगर आप वैसा महसूस करने का इंतजार करेंगे तो हो सकता है आप उसे भूल जाएं। वो हादसाती तौर पर नहीं होगा। आपको इरादे के साथ प्यार की राह पर चलना है। आपको रूह का फल मकसद के साथ लोगों को दिखाना है। आपको बाइबल का मुताला इरादतन करना है। मैं सुबह बस अपने कबाड़ के पास से गुजरती हूँ और मेरे कपड़े लपक कर मुझ पर नहीं आ जाते। मुझे इरादे के साथ उन्हें पहनना पड़ता है। मेरे लिए हैरत अंगेज है कि किस तरह कुछ चीजों के बारे में हम समझते हैं जैसे कि ओ हाँ मुझे कपड़े पहनने हैं, लेकिन फिर दूसरी चीजें हैं जिसके लिए हम बहुत सुस्त हैं और बस कहते हैं, काश मेरा रवैया अच्छा होता, काश मैं खुश होता, काश मेरा घर साफ होता,
काश मैं दुबली पतली होती। मैं लोगों से हमेशा कहती हूँ सिर्फ ख्वाहिश से कुछ नहीं होता, अमल करो। हमारा मजबूत इरादा होना चाहिए कि मैं वो कर सकता हूँ जो खुदा चाहता है कि मैं करूँ, क्योंकि खुदा ने रूल खुद की कुव्वत हमें इसलिए नहीं दी कि हम मजहूल और सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने और उसका रोना रोते फिरें जो हम नहीं कर सकते। ये ऐसा हो गया है कि बहुत से लोगों में ये सचमुच बस गया है और वो गैर अमली, सुस्त, मजहूल और बुरे रवैये वाले हो गए हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे मैं किसी चीज का मुस्तहक हूं और वो मुझे कौन देगा। आपको कुछ पता है? खुदा ने हमें हक का हक नहीं दिया है, उसने हमें हकदार बनाया है, लेकिन हमें खुदा का मर्द और औरत बनना है और हमें डट कर अपना निजाम संभालना है और शैतान को अपनी जिंदगी पर काबू पाने नहीं देना है। हमें यह मजबूत इरादा करना है कि हम वो चीज हासिल करेंगे जिसके लिए यीशु ने कुर्बानी दी है। कोई और आपके लिए यह इरादा नहीं कर सकता। मुझे यह जानने के लिए काफी अरसा लगा कि मैं किसी और को कामयाबी नहीं दिला सकती, चाहे मैं कितना ही चाहूं कि वो कामयाब हो। हर शख्स को यह अपने लिए मुंतखब करने की जरूरत है। हम एक दूसरे के लिए शहादत बन सकते हैं, हम एक दूसरे का हौसला बढ़ा सकते हैं, पर हर आदमी को अपनी राह खुद चलना है। मुझे ये बुरी पेशन गोइयां होती क्योंकि मैं इसी तरह से परवान चढ़ी थी। मेरा बचपन बहुत बुरा गुजरा था। मेरे लिए ये जिंदगी बदल देने वाला साबित हुआ जब मैंने ये जाना कि मैं इरादतन ये उम्मीद कर सकती हूँ कि कुछ अच्छा होगा। मुझे वैसा महसूस होने का इंतजार नहीं करना है, मुझे कुछ अच्छा हो उसका इंतजार नहीं करना है। मैं क्या उम्मीद कर रही थी? क्या मैं उम्मीद कर रही थी कि खुदा मेरी जिंदगी में आए? क्या मैं उम्मीद कर रही थी कि खुदा के वादे मेरी जिंदगी में पूरे हों? क्या मैं मदद की तवक्को कर रही थी, या ये उम्मीद कर रही थी कि जब बाहर जाऊं तो कोई भी मुझे पसंद ना करे? ये हैरत अंगेज है कि कितनी मनफी उम्मीदें हम में होती हैं। मुझे नहीं लगता कि हम इससे वाकिफ भी हैं। मेरे ख्याल में कितनी बार तो यह हमारी जिंदगी का मामूल बन जाता है और हमें पता भी नहीं होता कि हम उसे कर रहे हैं। इस हफ्ते में आपको सलाह दे रही हूं कि अपने रवैये को लेकर खुद से ईमानदार और सच्चे रहें। खुद से ये पूछें कि मेरा क्या रद्द अमल होता है जब मेरे हिसाब से कोई भी चीज नहीं होती। मेरा क्या रद्द अमल होता है जब मैं किसी चीज की तवक्को करता हूं और मुझे खराब रिपोर्ट मिलती है? क्या मैं पैर पटक कर कहता हूं ये सब ईमान की बात है, इनका क्या फायदा? या फिर मैं आगे बढ़ता रहता हूं? हमारा सचमुच ईमान है कि सब चीजें मिलकर अच्छे के लिए काम करती हैं, या हम ये सिर्फ दूसरे लोगों को कहते हैं जब वो मसाइल में होते हैं? क्या आपने मुझे सुना? यह बड़ा हैरत अंगेज है कि हम तबलीग तो बहुत करते हैं, पर जब वही मसला हमें दरपेश होता है तो उसका इनोकूत अपनी जिंदगी पर नहीं करते। मेरे एक दोस्त ने रूस से फोन किया, वो वहां पर मिनिस्टर है। उसने अपने चर्च की बिल्डिंग बेच दी थी और अब दूसरी बिल्डिंग की तलाश में था। 2 अलग अलग दफा उसने बताया जो बिल्डिंग उसे लगी कि सही है, मेरा मतलब इतनी सही कि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा सके, और उन लोगों ने बगैर किसी माकूल वजह के ये फैसला किया कि किसी और को बेचेंगे। वो बहुत मायूस हो गया, उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मैं यहाँ दुनिया के आखिरी कोने पर बैठकर बड़े मजे से कह सकती हूँ ये जाहिर है कि खुदा के पास उसके लिए से भी बेहतर कुछ है। अगर मैं वहां रूस में होती और मुझसे कहा गया होता कि मुझे वो बिल्डिंग नहीं मिल रही है, आप समझ रहे हैं मेरा क्या मतलब है? देखिए, ये बड़ा आसान होता है कि दूर बैठे बैठे हर किसी के लिए आप सही हल ढूंढ लें, पर फिर हम उन्हीं हल को अतलाक अपनी जिंदगी पर नहीं करते, क्योंकि जब हमें दुख पहुंचता है तो हमारे जज्बात को ठेस पहुंचती है, हमारा जहन परेशान होता है। अक्सर औकात अगर बस हम वो करें जो उसी सूरत हाल में हम किसी और को करने के लिए कहते हैं जिसमें हम हैं, तो हमें कामयाबी मिलेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें उसका हल मालूम नहीं है, पर हम बस इतना है कि जब हम परेशान होते हैं तो हम उसका अतलाक नहीं करते हैं। उम्मीद एक मददगार और भरोसेमंद तवक्को है। उम्मीद अनदेखी चीज का भरोसा है। आप उसकी उम्मीद नहीं करते जो आप देखते हैं। अगर आप उसे देखें तो आपको उसकी उम्मीद करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए उम्मीद का ताल्लुक हमेशा उससे होता है जो आप देखते नहीं हैं और जो आपको महसूस नहीं होता। ये वो खुशी है जो खुशी पाने की पेशबीनी से मिलती है। ये लफ्ज उम्मीद की सबसे अहम तारीफ है। उम्मीद का सबसे अहम मफहूम ये है कि वो खुशी जो इस पेशबीनी से मिलती है कि कुछ अच्छा होने वाला है।
कुछ अच्छा होने वाला है, जरूर होगा। ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि मेरे दोस्तों के साथ कुछ अच्छा होने वाला है। मेरी नौकरी में कुछ अच्छा होने वाला है, इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा होने वाला है, चर्च में कुछ अच्छा होने वाला है। मैं अहया की उम्मीद करती हूँ, मैं तवक्को करती हूँ कि मसीह की कौम तरक्की करेगी और प्यार के रास्ते पर चलेगी। सच कहूं तो हमने अभी बहुत सी चीजों की बात की, मुल्क गटर में बहे जा रहा है, वगैरह 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 वगैरह। आपको पता है, सच ये है कि हो सकता है ये सच हो, पर हम कुछ ना करके उसे तब्दील नहीं कर सकते। हमें मसाइल से निपटना चाहिए, ना कि उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए, बल्कि ये अच्छी उम्मीद करनी चाहिए कि खुदा उसे तब्दील कर सकता है, क्योंकि मेरी बाइबल कहती है कि खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। हाँ, सब कुछ, कुछ भी ऐसा नहीं, कोई शख्स ऐसा नहीं जिसे खुदा बदल नहीं सकता। अगर वो उसे उन्हें बदलने दे, खुदा आपको वो नौकरी दिला सकता है जो आपको चाहिए। खुदा आपको आपके पहले की परेशानियों का 2 गुना सिला दे सकता है। खुदा करिश्माई तौर पर काम करने वाला खुदा है, पर आप खुदा से उम्मीद करें कि वो काम करे और आपकी जिंदगी में कुछ लाजवाब करे। आप में से कितने लोग ईमानदारी से ये सोचते हैं कि आपको इसका जवाब हाँ नहीं देना है अगर वो हाँ नहीं है? बहुत से लोगों को बेहतर रवैये की जरूरत है। उम्मीद की तारीफ फायदे बख्श और मस्बत तवक्कुआत के तौर पर की गई है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं और कितनी बार आपका जी चाहता है कि उम्मीद छोड़ दे? मेरे ख्याल में सबसे बड़ी तरगीब जो दुश्मन हमें देता है वो ये कि तर्क कर दें, हिम्मत हार जाएं। लेकिन अगर आप तर्क करने से इनकार करें तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। मेरे लिए यह बड़ी हैरत की बात है कि लोग अगर सिर्फ अपना जहन बना लें कि वो डटे रहेंगे तो उन्हें कामयाबी मिलेगी। आज हम एक लाजवाब तालीमी सीरीज पेश कर रहे हैं बउनवान नेवर गिव अप। मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम किसी बात के लिए ललचाते हैं तो वो है तर्क करना। मेरा ईमान है कि अगर लोग अपनी रूह की गहराई में ये ठान नहीं लेते कि वो कभी हिम्मत नहीं हारेंगे तो मेरे ख्याल में शैतान बहकाता रहेगा, बहकाता रहेगा, बहकाता रहेगा। मैं ये बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि आपके पास वो दर्स हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ी बात रही है और आज भी जो मैं डटी हूँ तो उसका एक सबब ये है कि खुदा ने मुझे हिम्मत दी है कि मैं कभी भी तर्क ना करूं। मैं हमेशा कहती हूं कि मेरी सबसे बड़ी शहादत यह है कि मैं अब भी यहाँ हूं। हम इस वसाइल के बारे में आपको मजीद बताएंगे और याद रखें, कलाम इलाही में कुव्वत है आपको तब्दील करने की। आप पर खुदा की रहमत हो। जॉय इस्माइल मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joyismayer.org पर विजिट करें और अपनी इब्तिदाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।